दिल वालों की दिल्ली में ये क्या हो गया? एक लड़का और एक लड़की के बीच दोस्ती भी अब नागवार गुजर रही है। दिल्ली के आदर्श नगर में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक युवक की इस कदर पिटाई की गई जिसमें युवक की सासों ने उसका साथ छोड़ दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाला राहुल राजपूत दरअसल एक मुस्लिम लड़की के संपर्क में आया था। दोनों के बीच दोस्ती हुई, लेकिन ये दोस्ती लड़की के परिवार वालों को पसंद नहीं थी। कई बार लड़की के परिवार वालों ने राहुल को धमकियां भी दी, लेकिन राहुल और उस मुस्लिम लड़की के बीच दोस्ती खत्म नहीं हुई। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने राहुल को लेकर एक साजिश रची। इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श नगर के उसी स्पॉट पर जहां पर राहुल राजपूत की पीट करके हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर को तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे की घटना है, जब राहुल राजपूत को उसकी जो दोस्त है, इसका नाबालिग बताया जा रहा है, वो उसके घर पर बुला कर के लाती है। उसके साथ 3 लड़के हैं जो कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो है वो कैद होते हैं। यही वो सीसीटीवी कैमरे जिसके अंदर जो राहुल की दोस्त है वो कैमरे में कैद हो रही है। उसके साथ 2 लड़के जो है वो भी जाते हुए नजर आ रहे हैं और यही वो स्पॉट है जहाँ पर उसको लेकर के आया गया और उसके बाद उसको जमकर उसकी जो है वो पिटाई की गई। उसके परिवार वालों की माने तो तकरीबन 10 से 15 लड़के थे जिन्होंने उसके साथ मारपिटाई करी और आसपास के तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं करी। दरअसल इस गली के बारे में आपको बता दें कि ये गली पूरी तरह से शांत है। आसपास के लोगों से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी घटना जो है उनको नहीं पता। हालांकि आसपास मकानों में आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे जो है वो फिलहाल यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे। बाकी अगर आप पीछे की तरफ गली की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि गली का जो गेट है वो पूरी तरह से बंद पड़ा है। आसपास के जो मकान है वो पहले से ही बंद है। एक मकान में कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन जिस तरीके की ये गली देख रही है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले से ही ये प्लानिंग कर करके इस गली में लाया गया और उसके पिटाई की गई। हालांकि जब उसकी पिटाई की गई तो पास ही में रहने वाले कुछ लोगों ने देखा कि राहुल को पीटा जा रहा है और उसके बाद ये पूरी वारदात को उसके परिवार वालों को बताया। परिवार वाले भागते हुए यहाँ पर आए और उसके बाद राहुल को घर लेकर के गए। राहुल की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी, जिसके बाद देर रात को उसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो वो कह रही है कि राहुल और वो जो लड़की है उसकी जो दोस्त है, ये दोनों आपस में दोस्त थे और परिवार वालों को उनका रिश्ता जो है वो पसंद नहीं था, जिसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 3 लोगों को हिरासत में लिए। लगातार पूछताछ जो है उस पूरे मामले पर की जा रही है और फिलहाल जिस तरीके की ये घटना हुई है उसमें परिवार वाले साफ तौर पर जितने भी लोग इस पूरी घटना के अंदर शामिल हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राहुल को फोन कर आरोपियों ने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का ऑफर दिया और फिर घर से बाहर बुलाया। उसके बाद राहुल को दूसरी सड़क पर ले गए और कई लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में राहुल जख्मी हालत में घर की ओर लौटता देखा गया। इन सब के बाद राहुल की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। ऐसा कुछ चक्कर नहीं था, या मीडिया पुलिस वाले कुछ भी बना सकते हैं। देखो उनकी वो तो रिपोर्ट लिखने के लिए भी तैयार नहीं थे हमारी। कह रहे थे इसके कोई चोट वोट भी नहीं है तो हम किस बार में रिपोर्ट लिखें। आप रिपोर्ट लिखाने गई थी तो पुलिस ने ये कहा? हम रिपोर्ट तो हमने सवेरे लिखवाने की कोशिश करी थी। मतलब रिपोर्ट तो लिखो आप, जैसी भी बात है। हमारे बच्चे की इतनी कंडीशन, मारपीट के बाद इतनी जो कुछ भी नहीं था, चलता फिरता बच्चा खा पी रहा, तो मारपीट वाली इतनी गंदी हालत हुई है उसकी, तो क्या उसको क्या बोले हम, बताओ। रिपोर्ट तो मैं लिखवानी पड़ेगी। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 5 लोगों को पकड़ा है। इनमें से 2 आरोपियों की पहचान मनावर हुसैन और मोहम्मद अफरोज के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और परिवार के बयान के आधार पर कुछ और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि ये पूरी वारदात प्रेम संबंध की वजह से हुई है, लेकिन लड़के के परिवार वालों ने इसे सिरे से खारिज किया है। इसमें पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टर ने बताया कि स्प्लीन रप्चर होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग से राहुल की मौत हुई है। इसमें तुरंत एफआईआर कर 5 मुजरिम जो इस वारदात में इन्वॉल्व थे उनकी अरेस्टिंग की जा चुकी है और मामले में आगे की कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो ऐसे में राजनीति कैसे न हो। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हर बार की तरह
दिल्ली सरकार ने इस बार भी कानून व्यवस्था का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। न्यूज तक ब्यूरो।